आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि का आगाज, भारत में रचा गया इतिहास, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक। एक क्लिक, 1 करोड़ 1 लाख लाभुक, 2021 करोड़ रुपए। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 24 फरवरी 2019 को रविवार के दिन डिजिटल भारत में इतिहास रचा गया। आधुनिक विश्व इतिहास में यह पहली ऐसी आर्थिक गतिविधि थी जिसमें एक साथ इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई हो। इस उपलब्धि का श्रेय बिना किसी अवकाश या आराम के काम करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। रविवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 1 लाख किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। महज एक क्लिक से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांसफर आज से पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसने साबित कर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तकनीकी पक्ष कितना आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के नारे को भी ताकत मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राजनीतिक महत्व तो है ही, इसका आगामी चुनाव में असर पड़ेगा। इसलिए विपक्ष की ओर से इसकी आलोचना की जा रही है। कुछ भी हो, लेकिन यह योजना आजाद भारत के इतिहास में पहली ऐसी योजना है जिसका लाभ देश के अन्नदाता सीधे तौर पर उठाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत और इसके विभिन्न आयामों पर आजाद सिपाही टीम की खास रिपोर्ट। 24 फरवरी 2019 दिन रविवार, भारत की पूर्वोत्तर सीमा के अंतिम गांव किबुथु का निवासी रुकमान नरथामा सुबह जल्दी तैयार हो गया था। पेशे से किसान और गांव के करीब आधा दर्जन किसानों के लिए आज का दिन खास था। सभी किसान गांव के चौपाल में एकत्र हुए। उनके हाथों में मोबाइल फोन था। जैसे ही सभी के घड़ी में 10 बजे सभी के मोबाइल की घंटी एक साथ बज उठी। इसके साथ ही उनके चेहरे भी खिल उठे। सभी के मोबाइल में उनके बैंक से मैसेज आया था कि उनके खाते में 2-2 हजार रुपए आ गए हैं। लगभग यही माहौल झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में भी था। इधर रांची के बाहरी इलाके में अवस्थित ओरमांझी में इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए राज्य के मुखिया रघुवर दास पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मौजूद थे। देश भर के लगभग हर एक प्रखंड और जिला मुख्यालयों में समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें वे किसान और उनके परिजन, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे जो इस ऐतिहासिक क्षण को नजदीक से देखना और महसूस करना चाहते थे। समारोह में शामिल किसानों के मोबाइल की घंटियां एक साथ बजी और अगले ही पल उनकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिक गईं, जिसमें आया मैसेज बता रहा था कि उनके बैंक खाते में 2000 रुपए जमा हो गए हैं। यह कमाल था उस तकनीक का जिसका आज से 2.5 साल पहले मजाक उड़ाया जा रहा था। यह कमाल था उस शख्सियत का जो खुद को देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कर साबित कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीक का क्या महत्व है और तकनीक की मदद से बड़ा काम भी संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री के एक क्लिक ने देश भर के बैंकों के कंप्यूटर सर्वरों में एक साथ हलचल पैदा की और 1 करोड़ 1 लाख छोटे किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक आर्थिक गतिविधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने इन किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी की। यह भी तकनीक का ही कमाल था और इस कमाल को मुमकिन बनाया प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने की उनकी जुनूनी जिद की। 4 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की घोषणा की, तब इसकी भी आलोचना हुई थी। कहा गया था कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलना बैंकों के लिए भारी नुकसानदेह होगा, लेकिन उस योजना का लाभ आज नजर आया। एक वह समय था जब अनुदान या मुआवजा पाने के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन आज बिना किसी हिल हुज्जत या सरकारी बाबुओं की चिरौरी के बिना कोई कमीशन दिए उनके खातों में 2-2 हजार रुपए आ गए। हमारे देश के छोटे किसानों की सच्चाई यह है कि उन्हें कुछ 100 रुपयों के लिए साहूकारों या सुखखोरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यह परिपाटी खत्म हो गई है। अब देश के हर किसान के पास कम से कम 2000 रुपए तो हैं ही, जिनसे वह अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर सकता है।
बैंक खाते का एक और लाभ हुआ है जिसका शायद किसी को ध्यान नहीं है। यह लाभ है गांव में रहने वालों को सूदखोरों से बचाने का। पहले होता यह था कि किसी ग्रामीण को यदि तत्काल कुछ 100 रुपयों की जरूरत होती थी तो वह अपने गांव के साहूकारों और सूदखोरों के पास जाता था, जबकि दूसरी जगहों पर रहने वाले उसके परिजन उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उनकी मदद में 2-3 दिन की देरी हो जाती थी। अब बैंकों के माध्यम से रकम तत्काल जरूरतमंद तक पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राजनीतिक असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को सफलतापूर्वक शुरू कर साबित कर दिया है कि उनके पास राजनीतिक हथियारों की कमी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी पर चाहे कितनी भी आलोचनाएं उन्हें सहनी पड़ी, लेकिन इन दो ऐतिहासिक कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई स्वरूप प्रदान किया है। आलोचनाओं से बिना घबराए प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। आज भारत में गरीबों के पास पक्का मकान है, जबकि आज से 5 साल पहले तक वे सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। यह प्रधानमंत्री आवास योजना से संभव हो सका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना और कौशल विकास योजनाओं की सफलता ने साबित कर दिया है कि बीते 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की करीब 10% आबादी को अपना मुरीद बना लिया है। ये लोग अब वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे और याद करेंगे कि उनके खाते में सरकार से पैसा आता है जो उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। प्रधानमंत्री ने इन किसानों को भोजन दे दिया है, लेकिन आलोचना करने वाले कहने लगे हैं कि अब भोजन खिलाने वाला भी चाहिए। इस कुतर्क का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है। नेतृत्व का काम रास्ता बनाना और दिखाना है, चलना तो लोगों को ही होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।